हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें लेसन नंबर 2 चल रहा था, बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है, पॉलिनोमियल। और कल इस लेसन का इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज दे रखा है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक ना। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्या दे रखा है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। यानी एक चर में बताया था कि अगर कल मैं इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर एक चर हो तो उसे एक चर या तो रैखिक बहुपद कहते हैं, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 4x² - 3x + 7 दे रखा है, तो इसमें सिर्फ एक ही चर है। देखिए यहाँ पे कितना चर है, एक। तो यह है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ यह है। नेक्स्ट कह रहा है y² प्लस करड़ी में 2। यह कह रहा है यह एक चर में है कि नहीं, तो बताइए। यहाँ पे y² दे रखा है और प्लस करड़ी में 2, तो जो करड़ी में 2 दे रखा है तो यह बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे नहीं है। यह क्या है, नहीं है। फिर देखिए, कह रहा है करड़ी में t, फिर इसका 3 + t करड़ी में 2। तो यह बताइए कि यह माने एक चर में बहुपद है कि नहीं, तो यह भी नहीं है, क्योंकि यह करड़ी में दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि y बटा के y + 2/y अगर बटा में कहीं भी दे रखा है, इसमें तो चर देखिए y दे रखा है, लेकिन अगर बटा में दे रखा है तो अभी बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे x के पावर 10 + y के पावर 3 + t के पावर 50 दे रखा है। तो यह कह रहा है एक चर में है कि नहीं यह बहुपद। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ पे t। तो यहाँ पे देखिए यह चर अलग है, यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ पे t दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे यह नहीं है, तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी x² का गुणांक हमको लिखना है, ठीक ना। x² का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए कि 2 + x² + x, इसका x² का गुणांक लिखना है, यानी जो गुणा के रूप में रहेगा। यानी x का गुणांक लिखना है, यानी जो x के गुणांक रहेगा उसको। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं हो, तो यहाँ पे गुणा के रूप में क्या है, 1। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक लिखना है, तो यहाँ पे गुणा के रूप में क्या है, 1। तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, -1। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, π/2, तो यहाँ पे π/2 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे x² है नहीं, हमको x² का गुणांक चाहिए, तो यहाँ पे x² है नहीं, बस खाली क्या है, x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे x, अगर x² का गुणांक नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। ठीक। आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कह रहा है कि 35 घात के बहुपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण लिखिए। यानी 35 घात के, ठीक, बहुपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण, यानी एक पद ही रहना चाहिए और एक एक उदाहरण लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 35 घात का 35 घात का द्विपद, यहाँ पे द्विपद लिखेंगे। तो द्विपद चाहिए हमको, तो यहाँ पे मान लीजिए अपनी तरफ से यहाँ पे कोई संख्या x है और उसकी घात कितनी रहनी चाहिए, 35। तो द्विपद चाहिए, तो यहाँ पे एक ही पद है तो प्लस में 2 कर देंगे। तो देखिए 2 पद है, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, तो द्विपद हो गया। नेक्स्ट कर रहा है और 100 घात के एक पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 घात का एक पदीय। तो 100 घात का एक पदीय चाहिए, तो अपने तरफ से मान लीजिए x है और इसका 100 घात रहना चाहिए यहाँ पे 100, और एक पद चाहिए तो हमको एक यहाँ पे एक पद है, और यहाँ पे 2 पद बोला था तो यहाँ पे 2 पद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कल मैं आप लोग को बताया था बहुपद की घात, कि अगर सबसे बड़ी घात है कोई, अगर किसी चर राशि पर अगर सबसे बड़ी घात दे रखा है तो वह क्या है, बहुपद की घात। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रोमन नंबर 1 में 5x³ + 4x² + 7x। तो इसका दे रखा है कितना, सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे, x के पावर
क्यू अर्थात x की पावर 3 घात है। तो सबसे बहुपद की घात पूछिए तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। यहाँ पे क्या हो जाएगी बहुपद की घात 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 5t माइनस करड़ी में 7, यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। यहाँ पे देखिए चर राशि है नहीं, यहाँ पे चर राशि है नहीं, तो यहाँ पे बस खाली 3 दे रखा है, तो बहुपद की घात इसमें क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर है, बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। रैखिक क्या बताया था आप लोग को, अगर एक चर दे रखा है, एक चर दे रखा है तो क्या है रैखिक या तो रेखीय बहुपद, रैखिक या तो रेखीय बहुपद में आप लोग को कल बताया था। और द्विघाती बताया था अगर 2 घात हो तो क्या हो जाएगा द्विघाती। त्रिघाती बताया था कि अगर 3 घात है तो क्या हो जाएगा त्रिघाती। ठीक, क्या हो जाएगा त्रिघाती। तो यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस एक दे रखा है, तो यहाँ पे क्या कितनी घात दे रखा है 2 घात, तो क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। फिर यहाँ पे x माइनस एक्स पे क्यू दे रखा है, x का क्या दे रखा है क्यू, तो यहाँ पे कितने घात दे रखे हैं 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। फिर यहाँ पे y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, क्या दे रखा है y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है y का स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा द्विघाती, क्या द्विघाती। फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स दे रखा है, 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 1 घात है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि अगर एक घात हो, एक घात हुआ तो रैखिक होगा या तो रेखीय, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या रैखिक, रैखिक या तो रेखीय बहुपद। ठीक, रैखिक या तो रेखीय बहुपद। यहाँ पे देखिए कह रहा है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने घात है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या द्विघाती, क्या लिखेंगे द्विघाती। 7x का क्यूब, तो 7x का क्यूब कितनी घात है 3 घात, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघाती, क्या लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। फिर 3t, तो 3t टी पे कोई घात नहीं है, 1 घात है, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे रैखिक, क्या लिखेंगे रैखिक, क्या रैखिक या तो रेखीय लिख देंगे, क्या लिख देंगे रेखीय बहुपद। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन। कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।